नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवार्ड के अंतर्गत आने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय पुरस्कार पर। दोस्तों, अगर आप MPPSC 2024 और 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नेशनल अवार्ड आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपके एक या दो क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सही करवा देगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नेशनल अवार्ड के टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं देश के नागरिक अलंकरण के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में नागरिकों के लिए कुछ पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है, जो कि सम्मान के तौर पर नागरिकों को दिए जाते हैं और इनकी वरीयता जो है वो कुछ इस क्रम में है। सबसे प्रेस्टिजियस जो अवार्ड होता है जो नागरिकों को दिया जाता है वो होता है भारत रत्न, फिर दूसरे नंबर पर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। और यह पुरस्कार एक उत्कृष्ट सेवा पर नागरिकों को दिया जाता है। जैसे पद्मश्री होता है जो कि एक सामान्य सेवा पर दिया जाएगा, पद्म विभूषण विशेष सेवा पर दिया जाएगा, पद्म विभूषण उत्कृष्ट सेवा पर दिया जाएगा और भारत रत्न अतुलनीय योगदान पर भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। तो इसी के बारे में हम पहले पॉइंट पर हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में हम नागरिक अलंकरण की बात कर रहे हैं और उसमें भी हम भारत रत्न पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि 1954 में शुरू हुआ और भारत सरकार इसे देती है। पुरस्कार क्या मिलता है? तो दोस्तों, इसमें ताम्र स्मारिका दी जाती है। मतलब इसमें तांबे के पत्र पर पीपल बना होता है, पीपल का पत्ता बना होता है और पीपल के पत्ते पर सूर्य का चिन्ह बना होता है, जिसे पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। दोस्तों, इस भारत रत्न के पुरस्कार में कोई भी राशि, इनामी राशि नहीं दी जाती है। पुरस्कार राशि देना इस पुरस्कार के महत्व को कम कर देने जैसा है। इस पुरस्कार का मिलना ही अपने आप में एक गौरव की बात होती है। इसलिए सरकार इसमें एक स्मारिका देती है, ताम्र स्मारिका, जिसमें पीपल का पत्ता बना होता है और उस पर सूर्य बना होता है। दोस्तों, इसके पहले विजेता कौन थे? तो इसके पहले विजेता पहली बार ये 3 लोगों को दिया गया, राजगोपालाचारी को, एस राधाकृष्णन को और CV रमन को। तो आप याद रखिएगा, राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन और रमन, RRR। पहली बार 3 लोगों को दिया गया, तीनों के नाम R से शुरू होते हैं, तो हमने एक ट्रिक बना ली कि यह RRR को दिया गया, राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन और रमन को। दोस्तों, इसके अंतिम विजेता कौन थे? तो अंतिम विजेता 2024 में यह 5 लोगों को दिया गया। अब यहाँ पर एक और बात हमें डिस्कस करनी है। दोस्तों, पहले भारत रत्न केवल एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता था, लेकिन 2024 में सरकार ने इसका नियम बदल दिया और अब सरकार 2024 में 5 लोगों को यह अवार्ड दे चुकी है। और ये कौन लोग हैं? देखिए, पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, जो कि CM रह चुके हैं। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे हैं MS स्वामीनाथन, जिन्होंने हरित क्रांति लेकर आए थे। अगले हैं नरसिम्हा राव, जो कि पूर्व हमारे प्रधानमंत्री हैं, और चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों, 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है। एक CM रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, फिर एक उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी, एक हैं हमारे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फिर 2 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, ये तो इसके करंट सिनेरियो की बात हो गई, लेकिन भारत रत्न इतना बड़ा अवार्ड है कि हमें इसके कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करना होगा। हमसे ये पूछा जा सकता है कि भारत रत्न अब तक कितने राष्ट्रपति को मिल चुका है। तो दोस्तों, ये वो लिस्ट है राष्ट्रपति की जिन्हें राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत रत्न भी मिल चुका है। पहले हैं राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हैं राधा कृष्णन, तीसरे हैं जाकिर हुसैन, चौथे हैं VV गिरी, 5वें हैं APJ अब्दुल कलाम और 6वें हैं प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों, अभी तक 6 राष्ट्रपति जो हैं उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। कैसे याद रखेंगे? आप याद रखिए, राज राधा जाकर गिरी, राज राधा जाकिर गिरी, और गिरी के बाद कहाँ? कलाम और प्रणब, कलाम और प्रणब। तो राज से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राधा से हो जाएगा राधा कृष्णन, जाकिर से जाकिर हुसैन, गिरी से VV गिरी। तो राज राधा जाकर गिरी, 4 तो वैसे ही याद हो गए, 2 नाम आप ऐसे ही याद रख लीजिए, APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। और इस तरीके से 6 ऐसे हमारे राष्ट्रपति हो चुके हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है।
अब दोस्तों इसी तरह हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत रत्न कितने प्रधानमंत्रियों को मिल चुका है। आइए उनकी लिस्ट पर भी हम बात करते हैं। दोस्तों पहले प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला वो थे पंडित नेहरू। इसके बाद दूसरे हैं गुलजारी लाल नंदा जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री को मिल चुका है। फिर इंदिरा गांधी जी को मिला है। फिर मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और दो इस बार चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव। मतलब अब तक कितने लोग हो गए भाई? तो अभी तक हो गए हैं कितने? 9 लोगों को। मतलब 9 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो 6 राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला और 9 प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। तो दोस्तों इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप सीक्वेंस से याद रखिए। पहले थे पंडित नेहरू, फिर पंडित नेहरू की डेथ के बाद गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो नेहरू के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो थे गुलजारी लाल नंदा। तो नेहरू के बाद वो प्रधानमंत्री भी बने और नेहरू जी के बाद उन्हें भारत रत्न भी मिल गया। फिर उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बना था? लाल बहादुर शास्त्री। तो उनके बाद भारत रत्न किसको मिल गया? शास्त्री जी को मिल गया। फिर शास्त्री के बाद कौन प्रधानमंत्री बनी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को मिल गया। तो जो हमारे प्रधानमंत्री का सीक्वेंस है वही हमारा भारत रत्न का सीक्वेंस भी है। पहले हैं नेहरू, दूसरे हैं नंदा, तीसरे हैं शास्त्री, चौथी है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्हें मिल गया भारत रत्न। और मोरारजी देसाई के बाद फिर से इंदिरा गांधी बनी और फिर उनके बाद राजीव गांधी बने। तो ये जो शुरुआत के 6 प्रधानमंत्री हैं वो सीक्वेंस में हैं। नेहरू, नंदा, शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई और फिर राजीव गांधी। और उसके बाद 3 आप अलग से याद रख लीजिए। एक हैं अटल बिहारी वाजपेयी, फिर दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह और तीसरे हैं नरसिम्हा राव। तो ऐसे 9 लोगों को जो कि प्रधानमंत्री भी हैं और भारत रत्न विजेता भी हैं। अब इसी तरह हमसे तीसरा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक भारत रत्न कितनी महिलाओं को मिल चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत रत्न अब तक कुल 5 महिलाओं को मिला है। पहली महिला थी इंदिरा गांधी जिन्हें 1971 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरी थी मदर टेरेसा जिन्हें 1980 में भारत रत्न मिला। तीसरी थी अरुणा आसिफ अली जिनको 96 में मिला। अगली थी MS सुब्बालक्ष्मी 98 में। और रिसेंट जो मिली है महिला जिन्हें भारत रत्न मिला है वो है लता मंगेशकर 2001 में। याद कैसे रखेंगे? ये उसकी ट्रिक रही। IMAML। आई से इंदिरा गांधी, M से मदर टेरेसा, A से अरुणा आसिफ अली, M से MS सुब्बालक्ष्मी और L से लता मंगेशकर। तो IMAML की जो ट्रिक है उससे आपको 5 महिलाएं याद हो जाएंगी जिन्हें भारत रत्न मिला है। दोस्तों इसका स्टैटिक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस PDF को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम से। आप टेलीग्राम में जाइएगा और टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा ram.x.notes और आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस PDF से आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर ज़रूर कीजिएगा रिवीजन करके। चलिए, तो दोस्तों अभी हमने देखा कि भारत रत्न जो है वो 1954 में दिया जाता है। देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है। भारत सरकार देती है, ताम्रपत्र देती है। पहली बार RRR को मिला, राजगोपालाचारी को मिला, S राधाकृष्णन को मिला और CB रमन को मिला। अंतिम विजेता 5 लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर, एक CM, एक उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी, एक कृषि मंत्री MS स्वामीनाथन और 2 पूर्व PM नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। 6 राष्ट्रपति को मिल चुका है जो हम एक ट्रिक से पढ़ चुके हैं। राज राधा जाकर गिरी, कलाम प्रणव। फिर 9 प्रधानमंत्री को मिल चुका है जिसे हमने बहुत अलग तरीके से पढ़ा है। शुरुआती 6 हमने उस सीक्वेंस से पढ़े और 3 हमने इन जनरल याद कर रखे हैं। और महिलाओं को हमने ट्रिक से पढ़ा, IMAML। पहली महिला भारत रत्न विजेता कौन होंगी? इंदिरा गांधी जिन्हें 1971 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। दोस्तों इसके अलावा गैर भारतीय की अगर हम बात करें तो अभी तक 2 ऐसे नॉन इंडियन सिटीजन हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें 1987 में भारत रत्न मिला था। और दोस्तों हम इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी बोलते हैं या फिर हम इन्हें सरहदी गांधी भी बोलते हैं क्योंकि यह पाकिस्तान के थे लेकिन गांधीवादी उसूलों पर चलते थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो गैर भारतीय हैं पहले, जिन्हें भारत रत्न मिला है 1987 में। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर नेल्सन मंडेला जिन्हें 1990 में, ये अफ्रीकन गांधी कहलाते हैं नेल्सन मंडेला। तो अफ्रीकन गांधी मतलब नेल्सन मंडेला जो है इन्हें क्या मिल चुका है?
भारत रत्न मिल चुका है। तो एक है खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। अब अन्य तथ्य की बात करते हैं। एकमात्र उद्योगपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, JRD टाटा। एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, सचिन तेंदुलकर। याद रखिएगा आप, सचिन तेंदुलकर को मिला है। फिर एक फिल्मी व्यक्तित्व, तो अभी तक 2 फिल्मी व्यक्तित्व हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। पहले हैं MG रामचंद्रन और दूसरे हैं सत्यजीत रे। इसके अलावा एकमात्र इंजीनियर M विश्वेश्वरैया है जिनको भारत रत्न मिला है। एकमात्र कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला है। और दोस्तों इस तरीके से अगर हम देखें तो अब तक 53 ऐसे टोटल व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, और अब हम बात करते हैं अगले नागरिक अलंकरण की तरफ, पद्म विभूषण। दोस्तों पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट नागरिक अलंकरण पुरस्कार है। और इसके पहले विजेता जो हैं वो घोषित किए गए 1954 में, और ये टोटल 6 लोगों को दिया गया। पहले थे सत्येंद्र नाथ बोस, दूसरे थे जाकिर हुसैन, तीसरे थे नंदलाल बोस, चौथे थे BG खैर, फिर के मेनन, और अगले थे जिगमे दोचर वांगचुक। तो ये 6 लोग हैं दोस्तों जिन्हें पहली बार पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसमें से तो 2 बोस हैं। पहले हैं सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे हैं नंदलाल बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस और नंदलाल बोस। फिर एक हैं जाकिर हुसैन, एक हैं BG खैर, एक है के मेनन, और एक हैं भूटान के प्रमुख जिगमे दोचर वांगचुक। तो ये 6 लोग हैं जिन्हें पहली बार पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था। पहली महिला विजेता कौन है? तो इसकी पहली महिला विजेता है जानकी बाई बजाज। और ये जानकी बाई बजाज को 1956 में, कब? 1956 में पहली बार पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। दोस्तों 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, जिसमें से एक हैं बैजंती माला, एक हैं चिरंजीवी। ये दोनों के नाम तो आप जानते ही होंगे, ये फिल्मी हस्तियां हैं। तो बैजंती माला और चिरंजीवी को मिला है। फिर M वेंकैया नायडू, ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होगा। तो 3 नाम तो लगभग परिचित ही हैं। बैजंती माला को मिला, चिरंजीवी को मिला और M वेंकैया नायडू को मिला। दोस्तों इसके अलावा 2 लोग और भी हैं। एक हैं बिंदेश्वर पाठक, जो आप सुलभ शौचालय का कॉन्सेप्ट भारत में देखते हैं। ये एक NGO के द्वारा रन किया जाता है जिसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल, और ये NGO के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। और अगली जो पर्सनालिटी है वो है पद्मा सुब्रमण्यम, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार इस साल का मिला। तो दोस्तों ये वो लोग हैं, ये 5 वो लोग हैं जिन्हें इस साल पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा 3 नाम बहुत ही परिचित हैं, बैजंती माला है, चिरंजीवी है और M वेंकैया नायडू है। और 2 नाम, एक है बिंदेश्वर पाठक और एक है पद्मा सुब्रमण्यम। दोस्तों अब अगले अवार्ड की बात करते हैं। पद्म विभूषण 2024 में 17 लोगों को मिला था और पद्मश्री 2024 में 110 व्यक्तियों को मिला है। दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो है वो हर साल काफ़ी लोगों को मिलते हैं, तो आप इनके नाम याद ना रखें। बस इसमें से अगर कोई एक चर्चित पर्सनालिटी निकल कर आ जाती है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों यहीं पर आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है। आप जब इस PDF को डाउनलोड कर लें, इस टॉपिक को पढ़ लें, तो आप 2025 में पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड के जो नाम हैं उनकी लिस्ट ज़रूर आप एक बार देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट में बताएंगे कि कितने लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड 2025 में मिला है, जिसकी घोषणा अभी 26 जनवरी को हुई है। दोस्तों अभी हमने देखा था नागरिक पुरस्कार, और नागरिक अलंकरण में हमने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड पर चर्चा की है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं वीरता पुरस्कारों पर। और वीरता पुरस्कार 2 स्तर पर दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कार एक तो युद्ध काल में दिए जा सकते हैं और दूसरा शांति काल में। इसका क्या मतलब है? युद्ध काल का मतलब है कि यह वीरता पुरस्कार युद्ध के दौरान पराक्रम दिखाने पर दिए जाएंगे, और दूसरे शांति काल का मतलब है कि यह पुरस्कार तब दिए जाएंगे जब युद्ध नहीं चल रहा हो लेकिन देश के अंदर एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, तो उस अवस्था में वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों वीरता पुरस्कार की 2 कैटेगरी होती है, युद्ध काल और शांति काल।
युद्ध काल में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और शांति काल में दिए जाते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो इन 6 अवार्डों में हम कुल 4 प्रसिद्ध जो ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले हम बात करते हैं परमवीर चक्र का, जो कि वीरता के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। दोस्तों इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, लेकिन यह पहली बार 1947 में ही वितरित कर दिया गया था, 3 नवंबर 1947 को। और पहले इसे विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जाना जाता था। यह पुरस्कार अंग्रेजी सेना में वीर सिपाहियों को दिए जाने वाले विक्टोरिया क्रॉस से प्रेरित है। तो उसी की तर्ज पे हमने 3 नवंबर 1947 को यह पहली बार अवार्ड दे दिया था, लेकिन इसकी जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई है। और अंतिम बार यह दिया गया है 6 जुलाई 1999 को। कारगिल युद्ध के जो पराक्रमी हैं उन्हें अंतिम बार परमवीर पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इसके पहले विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा, और इसके अंतिम विजेता है 1999 की कारगिल लड़ाई के 4 सुपर हीरो विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव और संजय कुमार। विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव और संजय कुमार, ये 4 वो लोग हैं जिन्होंने कारगिल को जीतने में, कारगिल लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन्हें ही अंतिम बार परमवीर चक्र दिया गया था। अब कुछ अन्य तथ्य की बात करते हैं। एकमात्र मुस्लिम विजेता इसके हैं अब्दुल हमीद। एकमात्र वायु सैनिक है निर्मलजीत सिंह सेखो। और सबसे ज़्यादा बार यह पुरस्कार गोरखा राइफल्स को दिया गया है। तो दोस्तों ये था परमवीर चक्र के बारे में पूरा का पूरा डेटा। चलिए इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। दोस्तों परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। पहली बार 3 नवंबर 1947 को दिया गया। यह ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस से प्रेरित है। अंतिम बार 6 जुलाई 1999 को दिया गया। इसके पहले विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा। अंतिम विजेता 1999 की कारगिल लड़ाई के 4 सुपर हीरो विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव और संजय कुमार है। एकमात्र मुस्लिम विजेता है अब्दुल हमीद। एकमात्र वायु सैनिक है निर्मलजीत सिंह सेखो। और सबसे ज़्यादा बार ये गोरखा राइफल्स को दिया गया है। अब दोस्तों अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, जो है महावीर चक्र। दोस्तों यह भी युद्ध काल का एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, और यह पहली बार दिया गया था दीवान चंद्र राय, राजेंद्र सिंह और अन्य लोगों को। बहुत लंबी लिस्ट है, पर 2 नाम सबसे ज़्यादा इसमें चर्चित रहते हैं हमेशा, दीवान चंद्र राय और राजेंद्र सिंह। और अंतिम बार यह 2021 में संतोष बाबू को दिया गया। इन्होंने गालवान घाटी में वीरता का प्रदर्शन किया था। दोस्तों गालवान घाटी विवाद आपको पता होगा, भारत और चाइना के बीच में 2021 में हुआ एक युद्ध विवाद था, जिसमें बी संतोष बाबू जो है इन्होंने पराक्रम दिखाया था, तो उन्हें मरणोपरांत पर महावीर चक्र जो है वो इसमें दिया गया। दोस्तों ऐसे ही शांति काल में दिया जाता है अशोक चक्र, जो कि 1952 में शुरू हुआ, और 1967 में इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी बना दी, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो पहले हमारे देश में शांति काल में एक ही वीरता पुरस्कार हुआ करता था, अशोक चक्र। अब 3 हैं, अशोक, कीर्ति और शौर्य। अशोक चक्र के पहले विजेता 3 लोग थे दोस्तों। पहले थे नर बहादुर थापा, दूसरे थे सुहास विश्वास और तीसरे थे बछिद्दर सिंह। तो 3 लोगों के आपको नाम याद रखने हैं। पहले हैं नर बहादुर, दूसरे हैं सुहास विश्वास और तीसरे हैं बछिद्दर सिंह। और इसकी पहली महिला विजेता है नीरजा भानोट मिश्र, जिन्हें 1987 में अशोक चक्र पुरस्कार मिला है। अब हम अंतिम विजेता की बात करते हैं। 2024 में 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। जसवीर सिंह राणा को मिला है, सुधार कुमार बालिया को मिला है और संदीप सांखला को मिला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जसवीर सिंह राणा, सुधार कुमार बालिया और संदीप सांखला को अंतिम बार पुरस्कार मिला है 2024 में, जो कि है अशोक चक्र, जो कि शांति के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो चलिए इसका भी हम रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों 1952 में शुरू हुआ है अशोक चक्र, और 1967 से 3 श्रेणियों में दिया जा रहा है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इसके पहले विजेता 3 लोग हैं, नर बहादुर थापा, सुहास विश्वास और बछिद्दर सिंह। और इसकी पहली महिला विजेता है नीरजा भानोट मिश्र, जिन्हें 1987 में यह अवार्ड दिया गया। इसके अंतिम विजेता की बात करें तो 2024 में यह 3 लोगों को दिया गया, जसवीर सिंह राणा को, सुधार कुमार बालिया को और संदीप सांखला को।
तो दोस्तों ये थे हमारे वीरता पुरस्कार। अब तक हम दो प्रकार के पुरस्कार देख चुके हैं। पहला हम नागरिक अलंकरण की बात कर चुके हैं और दूसरा हम वीरता पुरस्कारों की बात कर चुके हैं। अब दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा राष्ट्रीय पुरस्कारों में वो रहेगा खेल पुरस्कार। और खेल पुरस्कारों में हम पहला पुरस्कार देखने वाले हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह 1992 से शुरू हुआ। इसे युवा कल्याण और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हर साल खेल दिवस मतलब 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन, जो कि मेजर ध्यानचंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, पर दिया जाता है। और इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो अब बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और दोस्तों इसके पहले विजेता है विश्वनाथ आनंद। कौन है? विश्वनाथ आनंद इसके पहले विजेता है और इसकी पहली महिला विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप याद रखिएगा, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो 1992 से शुरू हुआ और यह पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया और पहली महिला विजेता थी इसकी कर्णम मल्लेश्वरी। अब बात करते हैं इसके यंगेस्ट विनर कौन है। दोस्तों यंगेस्ट विनर में मेल में नाम आता है अभिनव बिंद्रा का। तो अभिनव बिंद्रा सबसे यंगेस्ट विनर है और जबकि वुमन की बात करें तो वुमन में साइना नेहवाल जो हैं वो सबसे यंगेस्ट विनर हैं इसकी। तो मेल में अभिनव बिंद्रा सबसे यंगेस्ट है और फीमेल में साइना नेहवाल को यह पुरस्कार सबसे कम उम्र में मिल गया था। सर्वाधिक बार खेल रत्न पुरस्कार 9 बार मिला है शूटिंग के खेल में और ये वो 9 लोगों के नाम है। दोस्तों आपको ये देखना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस इवेंट में सबसे ज़्यादा खेल रत्न पुरस्कार अभी तक दिया गया है। वो दिया गया है शूटिंग में, जिसमें तमाम लोग हैं, राज्यवर्धन सिंह से लेकर मनु भाकर तक। इसके अलावा 2024 में दोस्तों 4 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इसमें से एक है मनु भाकर, नाम आप जानते ही होंगे। दूसरे हैं हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेलते हैं, हॉकी में उन्हें मिला है। अगले हैं डी गुकेश जो कि चेस खेलते हैं और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट हैं। इन 4 लोगों को इस बार का खेल रत्न पुरस्कार मिला है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। चलिए दोस्तों अब कुछ और बातें करते हैं खेल रत्न के बारे में। खेल रत्न और पैरा खिलाड़ियों की बात करते हैं तो अब तक टोटल 9 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है जो कि पैरा गेम्स खेलते हैं, जिसमें पहले थे देवेंद्र झांझरिया, पहली महिला है दीपा मलिक और 2024 में ये मिला है प्रवीण कुमार को। तो दोस्तों ये डेटा आप याद रखिएगा, खेल रत्न अब तक 9 पैरा खिलाड़ियों को मिल चुका है, जिसमें पहले थे देवेंद्र झांझरिया, पहली महिला थी दीपा मलिक और 2024 में ये मिला है प्रवीण कुमार को। खेल रत्न और महिलाओं की अगर हम बात करें दोस्तों तो खेल रत्न अब तक टोटल 21 महिलाओं को मिल चुका है और उसमें से पहली महिला खेल रत्न विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला है जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये थी बातें किसकी? खेल रत्न पुरस्कार की। अब दूसरा जो प्रतिष्ठित अवार्ड होता है खेलों के क्षेत्र में वो है अर्जुन पुरस्कार, जो कि युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है और यह मिला है पहली बार 1961 से, मतलब इसकी शुरुआत हुई है 1961 से। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह भी खेल मंत्रालय के द्वारा वितरित किया जाता है। इसके विजेताओं की बात करें दोस्तों तो इसके पहले विजेता हैं GS रंधावा, जबकि इसकी पहली महिला विजेता है मैरी डिसूजा। तो याद रखिएगा, इसके पहले विजेता हैं GS रंधावा और पहली महिला है जिन्होंने जीता है वो है मैरी डिसूजा। और 2024 में यह 34 खिलाड़ियों को दिया जाने वाला है, जिनके नाम देखना ज़रूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि यह 34 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। दोस्तों इसमें लाइफ टाइम अवार्ड 2 लोगों को इस साल मिला। मुरलीकांत पेटकर जो कि पैरा ओलंपियन खिलाड़ी थे और स्विम करते थे, इन्होंने पहली बार भारत को पैरा ओलंपिक में गोल्ड भी जिताया। तो मुरलीकांत पेटकर जो है इन्हें लाइफ टाइम अवार्ड मिला और सुचा सिंह जो कि एथलेटिक्स हैं उन्हें भी लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, मुरलीकांत पेटकर और सुचा सिंह को 2024 में अर्जुन पुरस्कार का लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। दोस्तों ऐसे ही खेल पुरस्कारों में अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है देश का और यह 1985 से शुरू हुआ और इसके पहले विजेता 3 लोग हैं। याद रखिएगा, पहले हैं OM नाम्बियार जो कि PT ऊषा के कोच थे, फिर थे BK भागवत
और पी भारद्वाज। तो आप याद रखिएगा, नाम्बियार, भागवत, भारद्वाज, ये 3 नाम हैं जिन्हें पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दिया गया। और ये क्वेश्चन पहले एमपीपीएससी में आ चुका है दोस्तों। एमपीपीएससी 2019 में यही पूछा गया था कि किन 3 लोगों को पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। नाम्बियार, भागवत और भारद्वाज को मिला है। दोस्तों अब इसके अंदर 2 कैटेगरी बना दी गई है। अगर ये द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए मिलता है तो 15 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर रेगुलर कैटेगरी में मिलता है तो 10 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों पहले एक अलग से पुरस्कार मिलता था, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, जिसे अब द्रोणाचार्य में ही लाइफ टाइम कैटेगरी में मर्ज कर दिया गया है, जिसके पहले विजेता 3 लोग थे, बिराजदार, दीवान और घोष। चलिए, इसके अलावा दोस्तों शेरपा तेजिंग नोरके पुरस्कार मिलता है रोमांचक खेलों के लिए, और मौलाना आज़ाद ट्रॉफी जो है वो सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म करने वाली यूनिवर्सिटी को मिलता है। जैसे 2024 में यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया। तो अभी हमने 2 पुरस्कार देखे हैं, शेरपा तेजिंग नोरके पुरस्कार रोमांचकारी खेलों के लिए, और मौलाना आज़ाद ट्रॉफी बेस्ट यूनिवर्सिटी को, जो कि मिला है 2024 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। चलिए, तो ये थे दोस्तों हमारे खेल पुरस्कार। अब राष्ट्रीय पुरस्कारों में हम चौथे पुरस्कार की तरफ चलते हैं, जो कि हैं फिल्म पुरस्कार। और फिल्म पुरस्कार में हम पहला देखने वाले हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों यह देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है, जो कि 1969 से दिया जा रहा है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए की राशि और साथ में स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। तो देश का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 में शुरू हुआ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इसमें 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। और इसकी पहले विजेता दोस्तों, बहुत ही कम अवार्ड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो पहली बार किसी महिला को दिया गया। तो इसकी प्रथम विजेता हैं देविका रानी। तो यहाँ पर हम उल्टा पढ़ेंगे, इसके पहले पुरुष विजेता थे बीएन सरकार। हर जगह हम देखते थे कि पहले विजेता पुरुष हैं, और बाद में हमें देखना पड़ता था कि महिला को पहली बार कब मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार एक महिला को मिला, जिनका नाम है देविका रानी, और पहली बार किसी पुरुष को मिला है जिनका नाम है बीएन सरकार। और अंतिम विजेता दोस्तों 2022 में 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। इसके अलावा और भी डेटा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अब तक 5 महिलाओं को मिल चुका है। पहली बार मिला था देविका रानी को, फिर मिला कानन देवी को, सुलोचना को, दुर्गा खोटे को, लता मंगेशकर को। ये 5 वो महिला हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों अगर एमपी की बात करें तो एमपी से अब तक 3 हस्तियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। पहले हैं अशोक कुमार, जो कि दादा मुनि के नाम से प्रचलित हैं और खंडवा के रहने वाले थे। दूसरा मिला पंडित राम नारायण द्विवेदी को, जो कवि प्रदीप कहलाते हैं और उज्जैन के थे। और तीसरी हैं लता मंगेशकर, जो कि दीदी कहलाती हैं और इंदौर से थी। तो अशोक कुमार, पंडित राम नारायण द्विवेदी और लता मंगेशकर, ये वो 3 हस्तियां हैं जिन्हें एमपी से दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका। दोस्तों अगला जो अवार्ड है फिल्म के क्षेत्र में, वो है राष्ट्रीय फिल्म सम्मान, जो कि 1954 से दिया जा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और इसके पहले विजेता की बात करें तो पहले विजेता में हमें काफ़ी कुछ देखना होता है। पहली फिल्म जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला वो एक मराठी फिल्म थी, श्यामची आई। पहली हिंदी फिल्म थी 2 बीघा जमीन। पहले अभिनेता थे उत्तल कुमार, पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त और पहले डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के पहले विजेता। पहली फिल्म श्यामची आई, मराठी फिल्म थी। पहली हिंदी फिल्म 2 बीघा ज़मीन। पहले अभिनेता उत्तल कुमार, पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त और पहले डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। दोस्तों 2024 में यह अवार्ड घोषित हो चुका है और इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिस फिल्म को मिला उसका नाम है अट्टम। बेस्ट एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, बेस्ट एक्ट्रेस हैं नित्या मेनन और मानसी पारेख, और बेस्ट डायरेक्टर हैं सूरज बड़ताजिया ऊंचाई फिल्म के लिए। कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी फैक्चुअल है और आपको भी इसे याद करने के लिए बार बार पढ़ना होगा, इसलिए आप टेलीग्राम पर जाकर ram.x.note से इसकी PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, तब जाकर आप इसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे की बात करते हैं। अगला हमारा पुरस्कार है साहित्य सम्मान, और साहित्य सम्मान में हम पहला पुरस्कार जो देखेंगे वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि देश का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। यह 1965 से दिया जा रहा है।
भारतीय ज्ञानपीठ एकेडमी के द्वारा, जिसमें 11 लाख रुपए की राशि मिलती है और बाघ देवी की प्रतिमा मिलती है। क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, इसमें 8वीं अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषा है उन्हें, और साथ में अंग्रेजी की कविताओं को, रचनाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से भारतीय ज्ञानपीठ एकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें 11 लाख रुपए और बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। इसमें 8वीं अनुसूची की मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं और अंग्रेजी की रचनाएं शामिल है। यह पहली बार मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को मिला, जो कि मलयालम भाषा में लिखते हैं, और अंतिम बार 2024 में यह गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। दोस्तों सर्वाधिक बार ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी के लिए मिला है। और हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में बहुत सारे लेखकों को मिल चुका है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहली बार हिंदी भाषा के लिए अवार्ड सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिला था। तो दोस्तों ये पूरी लिस्ट है, इसे हम याद कैसे करेंगे उसके लिए एक ट्रिक है। आप एक लाइन याद रखिए, सुमन निरास कुबर श्री, सुमन निरास कुबर श्री केदार रघुवीर। आप इस लाइन को याद करिए तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले सभी हिंदी लेखक याद हो जाएंगे। सुमन निरास कुबर श्री केदार रघुवीर। दोस्तों हर एक अक्षर एक लेखक के बारे में है। जैसे सुमन की बात करें तो सु से है सुमित्रा नंदन पंत, माँ से है महादेवी वर्मा, ना से है नरेश मेहता, ये हो गया सुमन। निरास, निरास में नी से है निर्मल वर्मा, रा से है रामधारी से है दिनकर, और सा से है सच्चिदानंद वात्सायन आज्ञे। कुंवर से है हमारा, कुंवर से याद रखिए केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर दयाल और कृष्णा सोबती। और क्या है, कृष्णा सोबती। तो दोस्तों ये वो नाम हैं जो कि हिंदी भाषा के वे लेखक हैं जो इस ट्रिक के द्वारा याद किए जा सकते हैं। दोस्तों रघुवीर से रघुवीर दयाल याद कीजिएगा आप, रघुवीर दयाल। चलिए इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं दोस्तों जो इस ट्रिक में हमने छोड़ दिए हैं। एक बार फिर इस ट्रिक को हम पढ़ते हैं। सु से है सुमित्रा नंदन पंत, माँ से है महादेवी वर्मा, ना से है नरेश मेहता, नी से है निर्मल वर्मा, रा से है रामधारी से दिनकर, सा से है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे, कुंवर से है कुंवर नारायण अग्रवाल, श्री से है दोस्तों श्रीलाल शुक्ल। तो आप याद रखिएगा, श्री से है श्रीलाल शुक्ल, फिर केदारनाथ अग्रवाल, फिर है रघुवीर दयाल और कृष्णा सोबती। तो ये वो नाम है दोस्तों जिन्हें हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। पहले विजेता हिंदी लेखक जिन्हें ये पुरस्कार मिला वो है सुमित्रा नंदन पंत, और पहली महिला हिंदी लेखिका जिन्हें ये पुरस्कार मिला वो है महादेवी वर्मा। चलिए अगर हम ओवरऑल महिला विजेताओं की बात करें तो आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बाकी अन्य महिलाओं के नाम आपके सामने हैं, आप ज़रूर PDF डाउनलोड कर एक बार इसे पढ़िएगा। दोस्तों इसके अलावा एकमात्र अंग्रेजी साहित्यकार हैं अमिताभ घोष जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके अलावा दोस्तों अगला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, जो कि साहित्य का ही बड़ा ही प्रेस्टीजियस पुरस्कार है। ये 1991 से दिया गया और इसे के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसका क्षेत्र भी वही है 8वीं अनुसूची की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को। लेकिन शर्त ये है कि यह पिछले 10 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ रचना को दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं सरस्वती सम्मान, जो कि 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और 8वीं अनुसूची की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को दिया जाता है पिछले 10 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ रचना को। इसके पहले विजेता है हरिवंश राय बच्चन और 2024 में यह दिया गया है सूर्यबाला को, जिनकी रचना है कौन देश को बासी वेणु की डायरी। तो याद रखिएगा, इसके पहले विजेता है हरिवंश राय बच्चन और 2024 में यह दिया गया है सूर्यबाला को। अगला है व्यास सम्मान, जो भी 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है और इसमें 3.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसका क्षेत्र है हिंदी, 10 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ रचना को। दोस्तों इसके पहले विजेता है रामविलास शर्मा और 2023 में यह दिया गया प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए। तो यह पहली बार रामविलास शर्मा को मिला और 2023 में प्रभा वर्मा को मिला। चलिए दोस्तों अन्य पुरस्कार हैं जो कि आपको होमवर्क के तौर पर दिए गए हैं।
आप देखेंगे कि बिहारी पुरस्कार 2024 में किसे मिला और मूर्ति देवी पुरस्कार 2024 में किसे मिला। आई होप कि आप इन होमवर्क को करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर। दोस्तों, भारत सरकार 4 बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देती है, जिसमें से पहला है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। नाम देखिए दोस्तों, पहला है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, जो नेहरू जी की डेथ के बाद 1965 से दिया जा रहा है और इसे दिया जाता है ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा, और इसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके पहले विजेता हैं युथांट, जो कि म्यांमार के थे, और अंतिम बार ये 2009 में एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर रह चुकी है, उनको दिया गया। दोस्तों, ये था पहला पुरस्कार, नाम है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, जो कि 1965 से दिया जा रहा है। इसे ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा दिया जाता है। राशि है 1 करोड़ रुपए, और यह पहली बार दिया गया है म्यांमार की युथांट को, और अंतिम बार दिया गया है 2009 में एंजेला मर्केल को। चलिए, अब अगला पुरस्कार है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार। दोस्तों, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 1985 में शांति और निशस्त्रीकरण पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी फाउंडेशन इसे देता है, जिसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इसके पहले विजेता हैं PGA इसके पहले विजेता हैं। PGA का फुल फॉर्म है पार्लियामेंट्रियन ग्लोबल एक्शन, और 2024 में अंतिम बार ये पुरस्कार दिया गया वेरोनिका मिशेल जेरिया को, जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति है, वेरोनिका मिशेल जेरिया। तो ये वेरोनिका मिशेल जेरिया को दिया गया। अगला है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, जो 1994 से भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और यह पहली बार दिया गया था तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को, और पिछला मिला है अराफत अशबत इस्लाम 2024 में, ये बांग्लादेश के हैं, अराफत अशबत इस्लाम को। तो अराफत अशबत इस्लाम को दिया गया। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो 2012 से टैगोर की 150वीं जयंती से दिया जा रहा है, और प्रदान करता है भारत सरकार। 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। पहले इसके विजेता है पंडित रविशंकर, और दोस्तों, यह पुरस्कार काफ़ी लंबे समय से नहीं दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विज्ञान पुरस्कार के बारे में, और पहला विज्ञान पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि देश का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है, जो 1957 से CISR के द्वारा दिया जा रहा है, और इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि 25 से 45 साल के वैज्ञानिकों तक दिए जाते हैं। मतलब इसकी एज लिमिट 25 से 45 साल है, और विज्ञान की हर शाखाओं में दिया जाता है, इसलिए इसके विनर देखना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, अन्य कुछ और पुरस्कार हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में हैं, जैसे रामानुज पुरस्कार, गुजरमल मोदी पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार और घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। चलिए, अब दोस्तों कुछ एक और अन्य अवार्ड हैं जो हमें देखने हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड है रामनाथ गोयनका पुरस्कार, जो कि देश का सर्वोच्च पत्रकारिता सम्मान है, जो कि 2022 में आनंद चौधरी को दिया गया। अब दोस्तों, एक अवार्ड और है, जो है उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, और यह अवार्ड किसे पहली बार दिया गया है, यह भी आपका होमवर्क है। चलिए, तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार का ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। आप इसकी PDF ram.x.note से ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा, और इसका 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो होमवर्क दिया गया है, वो होमवर्क आप कमेंट में ज़रूर लिखकर मुझे बताएंगे। हम मिलते रहेंगे दोस्तों, धन्यवाद।